नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हाले हलचल। लंबे दिनों के बाद आपको फिर ले चलते हैं कोल इंडिया के साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के सुहागपुर एरिया के उसी मामले में, उसी रिश्वत कांड के मामले में, जिसमें कार्मिक प्रबंधक ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में 90,000 रुपए रिश्वत ली थी। यह मामला जब सुर्खियों में आया और महाप्रबंधक पी कृष्णा पर उंगलियां उठने लगी तो उन्होंने आनन फानन में जांच के आदेश दे दिए और खुद को पाक साफ घोषित करने का प्रयास किया। लेकिन 1 माह से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक उनकी जांच फाइलों में ही रेंग ही रही है। यदि यह मामला किसी अधिकारी का होता, कार्मिक प्रबंधक या किसी बड़े नेता का होता, किसी यूनियन के, तो यह मामला नतीजे तक आ चुका होता। शर्म आनी चाहिए पी के कृष्णा को, जो महाप्रबंधक हैं। वह जब बुढ़ार ग्रुप में थे तब इन्हीं के आसपास वह व्यक्ति काम करता था जिसकी मृत्यु हो गई, और उसका पुत्र संजीव विश्वकर्मा जब नौकरी के लिए वहां पहुंचा तो उससे रिश्वत मांगी गई, और एरिया में बैठे अधिकारियों को जब इसकी लिखित में शिकायत दी गई तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया, बल्कि रिश्वतखोर अयूब खान को बढ़ावा दे दिया। क्या है पूरा मामला, एक बार फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे यह मामला आगे बढ़ा और किसने रिश्वत ली थी। दामिनी भूमिगत खदान का मामला है। संजीव कुमार विश्वकर्मा के पिता यहाँ पर पदस्थ थे। कोल माइंस की कालरी है ये। उनकी मृत्यु हो गई थी और परिजनों ने अनुकंपा नियुक्ति में संजीव कुमार विश्वकर्मा को आगे किया था। उनके बड़े भाई अग्रज अखिलेश कुमार विश्वकर्मा और उनके साले रोहित विश्वकर्मा इस मामले को लेकर नियुक्ति के लिए संजीव कुमार की फाइल लेकर अयूब के पास पहुंचे। उन्हें पूरे दस्तावेज दिए गए, उन्हें बुलाया गया और जो जो दस्तावेज मांगे गए थे उन्होंने वो दे दिए। ऑपरेटर थे, आपको बता दें कि उनके जो पिता थे स्वर्गीय कृष्णदयाल विश्वकर्मा, वो ऑपरेटर थे, इसी कालरी में काम करते थे, और उन्हीं के साथ ही अयूब, पी कृष्णा और मनमोहन गुप्ता जैसे लोग जो हैं एक सिंडिकेट बनाकर यहाँ रिश्वत का खेल खेल रहे हैं, खून चूस रहे हैं उन श्रमिकों का जिनके परिजनों की, जिनके अभिभावकों की मौत हो जाती है और अनुकंपा नियुक्ति के मामले में उनके फाइलें इन तक आती हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पी कृष्णा ने खबर सामने आने के बाद जांच के आदेश दिए, खुद को पाक साफ घोषित करने का प्रयास किया पी कृष्णा ने, और आनन फानन में जांच भी बैठाई गई। लगातार बुलाया गया उसके परिजनों को, संजीव कुमार विश्वकर्मा को, उसके बड़े भाई को अखिलेश कुमार विश्वकर्मा को, उसके साले को, और कब कब कैसे कैसे क्या मामला हुआ। यह 4 पन्नों की एक बयान हुआ। 3 दिनों तक बयान चले और फिर बयान कहाँ चला गया यह समझ में नहीं आ रहा है। जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसे छुट्टी दे दी गई। फिलहाल अयूब जो है खुद को बीमार बताकर इंदौर या किसी और महानगर में ऐश कर रहे हैं और ऑन रिकॉर्ड वे बीमार हैं। आपको बताते हैं कि यह मामला कब है और क्या क्या बात हुई थी। जनवरी 2022 में अखिलेश कुमार विश्वकर्मा के छोटे भाई संजीव विश्वकर्मा की अनुकंपा नियुक्ति के मामले में समस्त दस्तावेज एकत्र कर भूमिगत खदान में पदस्थ कार्मिक प्रबंधक अयूब खान को दिया गया, जिसमें उनके साले रोहित विश्वकर्मा भी साथ में थे। जनवरी 2022 में जमा हो गया और उसके बाद फरवरी 2022 में स्क्रीनिंग प्रक्रिया, आपको बता दें कि नौकरी से पहले दस्तावेजों की स्क्रीनिंग होती है, उन पूरे दस्तावेजों की स्क्रीनिंग की गई और स्क्रीनिंग में पाया गया कि दस्तावेज सही हैं। अब अगले महीनों में अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था, लेकिन 5 माह बीत गए, वे लगातार वहाँ जाते रहे। और अयूब, इजराइल, राकेश वर्मा, ऐसे कई लोग जो हैं, मनमोहन गुप्ता, ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने यहाँ पूरा सिंडिकेट बना के रखा है पैसा वसूलने के लिए, कोल इंडिया को बदनाम करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसको बदनाम करने के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए इन्होंने ये पूरा खेल खेल रखा है। और आश्रित ने जब 2 माह बाद पत्र दिया दोबारा, ये 9 जुलाई 2022 को प्रबंधन के पत्र क्रमांक SECL/50E/22/1121 जारी किया गया और 22/7/2022 को उन्हें प्राप्त हुआ और उसमें ये कहा गया कि आप एक शपथ पत्र बनवा के जमा कर दें।
शपथ पत्र पहले ही जमा किया जा चुका था, केवल पैसे का खेल था, इसलिए फिर शपथ पत्र बनाया गया और पत्र भी दिया गया कि ये पैरों में दिया जा चुका है। इसके बाद भी यह मामला यही नहीं थमा। आपको बता दें कि बार बार वही शपथ पत्र या पुराने कागज घुमा फिरा कर मांगे जाने लगे और उसके बाद अयूब खान सामने आते हैं और वे खुलकर रिश्वत की मांग करते हैं। पूरी बातें जो हैं ऑडियो में रिकॉर्डिंग है, वीडियो में रिकॉर्डिंग है, उसके बाद भी धृष्टराज बने हुए हैं। चूंकि खुद संरक्षण दिया है पी कृष्णा ने, शायद इसीलिए वे खुद भी धृष्टराज बने हुए हैं। इस मामले में आंखें मूंद ली हैं और खुली छूट दी हुई है। आपको बता दें कि इसके बाद आश्रित संजीव विश्वकर्मा अनुकंपा नियुक्ति के मामले में लगभग 18 महीने घूमता रहा और 18 महीने के बाद उन्हें काम दिया गया। सवाल ये उठता है कि स्क्रीनिंग कमेटी बिना सारे दस्तावेजों की जांच किए बिना ही कैसे है जो काम था उसे संपन्न करा दिया गया। 90,000 रुपये मांगे गए खर्च के नाम पर, डरा धमका कर 90,000 रुपये उससे लिए गए। पूरा वीडियो है, पूरी बातों के वीडियो फुटेज हैं, बातचीत के ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सभी को ऊपर तक पहुंचाया गया है। लेकिन धृष्टराज जो हैं वो पी के कृष्णा बने हुए हैं, आंखें मूंद ली हैं और ऐसे भ्रष्टाचारियों को खुलेआम संरक्षण दे रहे हैं। आपको बता दें अकेला यही मामला नहीं है। बीते माह ही यहीं की एक माइंस में 2 अधिकारियों ने एक के दूसरे के ऊपर जूते चलाए थे। आनन फानन में सभी वहां पहुंच गए, मामला थाने तक भी पहुंचा। प्रबंधन ने बदनामी के डर से दोनों पर दबाव डाला और मामले को इधर उधर कर दिया। पुलिस ने क्या किया या तो नहीं मालूम। अकेला यह मामला नहीं, आपको बता दें कि एक और मामला सामने आ रहा है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो 5 साल से अधिक यहाँ पर नौकरी कर चुका है और ये पी कृष्णा साहब जो हैं उस समय उप क्षेत्र बुढ़ार में यहाँ के सवेरिया थे और उन्हें रिटायर नहीं किया गया। 5 साल फोकट में तनख्वाह लेते रह गए। दर्जनों मामले हैं, फर्जी नौकरी के मामले हैं, लेकिन ये सब मामले जो हैं आपको बता दें कि इसमें इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि कैसे भी करके दलालों के माध्यम से, कार्मिक प्रबंधन के माध्यम से, चाहे उप क्षेत्र में बैठे हैं या एरिया में बैठे हैं मनमोहन गुप्ता सरी के जो लोग हैं, इनके माध्यम से, दलालों के माध्यम से, चाहे अनुकंपा नियुक्ति का मामला हो, चाहे सप्लाई का मामला हो, चाहे कोल क्रय का मामला हो, सेल्स विभाग का मामला हो, सिविल विभाग का मामला हो और जमीन अधिग्रहण करने के बाद नौकरी का मामला हो, सब में एक जो पूरा सिंडिकेट लगा हुआ है और यह सिंडिकेट जो है वो धन की उगाही करता है। खुलेआम जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं और इसका फ़ायदा जो है वो कांग्रेस को मिलेगा, दूसरे विरोधी दलों को मिलेगा और आने वाले चुनाव में भाजपा को यहाँ से काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। 5 साल अतिरिक्त नौकरी कर ली किसी ने, तो कोई भाई के नाम पे नौकरी कर रहा है, कोई किसी को जूता मार रहा है, तो कोई कहीं भ्रष्टाचार कर रहा है। और अनुकंपा नियुक्ति का मामला हो या फिर जमीन अधिग्रहण के बाद नौकरी का मामला हो और जो भी मामले हैं ये सब पूरे मैनेज कर दिए जाते हैं यहाँ तक और प्रयास किया जाता है कि SCCL के बिलासपुर हेडक्वार्टर तक नहीं पहुँचे। यदि जांच जाती भी है तो अधिकारियों को मैनेज किया जाए। खुला खेल चल रहा है और पूरे मामले में पी कृष्णा जो है वो एकदम यहाँ पर धृष्टराज बन के बैठे हुए हैं। आंखों में पट्टी बांधी है, दलालों के माध्यम से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। संजीव के विश्वकर्मा के मामले में भी पूरा मामला कांच की तरह साफ हो जाने के बाद भी इसमें कोई कार्रवाई जमीनी स्तर पर अभी तक नहीं दिख रही है।